हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो आप सभी को जय हिंद। ठीक है, और कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तैयारी कैसे चल रही है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ो मेरे साथ, तुरंत जल्दी से जुड़ो। तो इसके बाद मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ फिर। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अपने लोग की क्लास डेली 7 PM पर होती है। कब? डेली 7 PM पर, संडे को छोड़कर। ठीक है, संडे को मैं क्लास ऑफ रखता हूँ क्योंकि संडे को मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग उसका रिवीजन करेंगे। करते हैं नहीं रिवीजन आप लोग? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद जय हिंद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज मैं फिर से एक जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हमें आज फिर से पढ़ना है, जिसका नाम है वेन डायग्राम। क्या नाम है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये अपना है पार्ट थर्ड है। लेकिन जो अपना टाइप है ना, टाइप सेकेंड, लाइट आ जा रही है लेकिन आ भी नहीं रही, आ रही है बस, जा रही है, क्या करेंगे, छोड़ो। अपना क्या है? टाइप सेकेंड है। तो टाइप सेकेंड एक बेहतरीन प्रकार का होता है। हमने आपको जब मैं पहली क्लास ले रहा था उस पर मैंने बताया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जिन्होंने अभी तक उन 2 क्लास को अटेंड नहीं किया है, प्लीज़ ये क्लास खत्म होने के बाद अटेंड कर लेना। ये क्लास में आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट भी है, नया तरीका भी है। चलो कोई नहीं, ये देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये था टाइप फर्स्ट। हमने इसको एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट किया है। लगभग इस पे 40 क्वेश्चन के आसपास देख लिए हमने 2 क्लास में, लगभग कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन देखे थे, 25 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, 25 से कम नहीं थे, 1-2 ज़्यादा ही रहे होंगे। ठीक है, और हम लोगों ने टाइप सेकेंड आज स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो एक बेहतरीन क्लास है, जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ा से बोरिंग लग सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और जिनको कॉन्सेप्ट पता है उनको तो भैया थोड़ा बोरिंग लगेगा ही। चलो बताया जाए। ठीक है, देखो हमने कल बात की थी, यदि डायग्राम इस प्रकार का बनता है तो ये सभी के लिए होता है, ऑल के लिए। यदि डायग्राम इस प्रकार बनता है तो ये सम के लिए होता है, कुछ के लिए। और यदि डायग्राम कुछ ऐसे बनता है तो ये होता है नो के लिए, मतलब नो। यदि मैं यहाँ पर ले लूँ कि यहाँ पर है डॉग, यहाँ पर क्या है, बाहर क्या है, जानवर, मतलब एनिमल, तो इसके लिए ऑल के लिए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सम के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे ये सम का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। कोई क्या लिया था हमने सम के लिए? बताओ जल्दी बताओ, कोई सब एग्जाम्पल बता दो सम का। नहीं याद आ रहे? बताओ जल्दी बताओ, सम का एग्जाम्पल बताओ तुम लोग। देखें क्लास रिवाइज किया है कि नहीं तुम लोगों ने, बताओ। देखो आप लोग इधर ले लो क्या, टीचर, इधर ले लो क्या, डॉक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, सम का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, नो का रिजल्ट जैसे मैं इधर ले लूँ आम, इधर ले लूँ सेब, या एक साइड ले लूँ कुत्ता, एक साइड ले लूँ बिल्ली, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये बात तुमने कल ही कर ली थी। चलो, यदि आपके पास कुछ ऐसे का डायग्राम मिलता है इस प्रकार का, और ये यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग जैसे यहाँ पर वे बच्चे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं, ध्यान देना, वे बच्चे हैं केवल हिंदी पढ़ते हैं इस वाले गोले में। और ये वाला गोला में दर्शाता है कि ऐसे बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, ये गोला को मैं यदि बाहर बनाऊँ तो इस प्रकार बन जाएगा, ये गोले वाले केवल हिंदी पढ़ते हैं। इस गोले को मैं इधर बनाऊँ तो ऐसे बन जाएगा, ये गोले वाले केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? यदि मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ, यहाँ पर 5 लिख दूँ, यहाँ पर 20 लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? तो सर इस जैसे मैंने इसको लिख दिया तो इसको पढ़ेंगे क्या? देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश टोटल कितने लोग पढ़ते हैं, टोटल
इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 लोग यहाँ पे हैं, 5 लोग यहाँ पे हैं, तो 20 5 कितने हो गए, 25 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, सभी कुल की बात करें, ठीक है। और यदि मैं पूछूं कि कुल हिंदी कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितना, कुल हिंदी कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो कुल हिंदी के लिए कितना आएगा, 10 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, सिर्फ 15 लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये 5 इस वाले पे आ रहे हैं और ये 5 इस पे भी आ रहे हैं। क्लियर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि केवल हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, क्या केवल हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, तो सर केवल हिंदी की बात की जाए तो केवल सर 10 लोग पढ़ते हैं। कितने, 10 लोग पढ़ते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं कि केवल इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं, तो केवल इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ये पेन का यूज भी करता हूँ, हाँ, केवल इंग्लिश के लिए क्या होगा, इंग्लिश के लिए केवल शब्द लगा है, ध्यान देना, उसमें कुल लगा था, इसमें केवल लगा है, तो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं 20 लोग। और सर इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट कितने लोग पढ़ते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, देखो ये 5 लोग, देखो इस वाले गोले में भी कॉमन आ रहा है, इस वाले गोले में भी कॉमन आ रहा है, तो हिंदी और इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं, टोटल 5 लोग। आई बात समझ में, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, अगला पेज लेते हैं और यहाँ पर बताते हैं। जैसे मैंने एक गोला ऐसे ले लिया, एक गोला फिर ऐसे ले लिया, इसके बाद फिर एक गोला ऐसे ले लिया, ये भी कुछ का ही रिजल्ट होता है। और मैंने यहाँ पर जो है कुछ गिनतियाँ लिख दी, 10, 15, 7, 2, 1, 3, 4 ऐसे करके। क्लियर है। अब चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे ये वाले पे इस वाले गोले को हम मानते हैं कि ये इसमें जो है वो केवल हिंदी पढ़ने या पढ़ाने वाले हैं। अब लेते हैं हिंदी जो पढ़ाते हैं, ठीक है। हिंदी, ये जो गोला है वो है हिंदी पढ़ाने वालों का, ये है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और ये वाला गोला उनके लिए है जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग उसका जवाब देने का प्रयास करें। यदि मैं आपसे पूछूं कि केवल इंग्लिश कितने लोग पढ़ाते हैं, अगला केवल हिंदी कितने लोग पढ़ाते हैं, अगला केवल मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। अगला मैं पूछता हूं फिर से, हिंदी प्लस इंग्लिश कितने लोग पढ़ाते हैं, हिंदी और मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश और मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं। 3 क्वेश्चन यहां पर मैंने दे दिया आपको, चलो आगे दें, यहां बता देते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको इसका भी आंसर देना है। दे सकते हो, दे सकते हो, यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ध्यान देना, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। चलो यदि मैं आपसे पूछूं कि हिंदी कितने लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश कितने लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ा रहे। चलो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस के आंसर देता हूं आपको, इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलो यहां पर है केवल इंग्लिश कितने लोग पढ़ाते हैं, तो देखो केवल इंग्लिश का आपका पोर्शन ये जाएगा, ध्यान देना, ये वाला, ये केवल इंग्लिश का आएगा, ध्यान दो। कितने लोग हैं, 15 लोग सर। केवल हिंदी कितने लोग पढ़ाते हैं, तो केवल हिंदी के लिए आप लोग ये वाला पार्ट देख लो, कितने लोग हैं, 10 सही है। इसके बाद केवल मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं, तो केवल मैथ के लिए ये आएगा। अब यदि कोई सोच रहा होगा कि ये सारे हैं, तो ये सारे नहीं हैं, कैसे, मैं आपको बताता हूं। यदि मैं इस 2 को भी ऐड कर लूंगा, ये वाला 2, तो देखो ये जो है इंग्लिश वाले गोले में भी आ रहे हैं, देखो इंग्लिश वाले गोले में भी आ रहे हैं, सॉरी ये मैथ वाले गोले में भी आ रहे हैं और इंग्लिश वाले गोले में भी आ रहे हैं ना। तो मतलब इंग्लिश और मैथ, ये यहाँ पर हमने लिखा है इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश और मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं, केवल 2 लोग, जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश कितने लोग पढ़ाते हैं, तो हिंदी का ये वाला गोला है सर, इंग्लिश का ये वाला गोला है सर, तो हिंदी और इंग्लिश में कॉमन कितना मिला, 4 लोग। तो सर ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कितने लोग पढ़ाते हैं, 4 लोग पढ़ाते हैं। यदि मैं बात करूं मैथ और हिंदी कितने लोग पढ़ाते हैं, तो मैथ का गोला है कुछ ये वाला, ध्यान दो, और हिंदी का गोला कुछ ये वाला है, तो मैथ और हिंदी कितने लोग पढ़ाते हैं, केवल 1 लोग पढ़ाते हैं। क्लियर है। चलो इसके बाद मैंने आपसे पूछा लास्ट क्वेश्चन कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं, ये यहाँ पे देखो लिखा है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं। तो जो तीनों गोले में कॉमन हो, मैं थोड़ा इसको रेज करूंगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, चलो
इंग्लिश का आ रहा था इसमें, इंग्लिश का 15 आ रहा था, हिंदी का आ रहा था इसमें 10, मैथ का आ रहा था 7, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये हिंदी है ये इंग्लिश है, ये कितना आ रहा था 4 आ रहा था, हिंदी प्लस मैथ, ये हिंदी हो गया ये मैथ हो गया, तो केवल 1 लोग आ रहा था, और इंग्लिश प्लस मैथ, इंग्लिश ये हो गया मैथ ये हो गया, यहाँ पर 2 लोग आ रहे थे। अब देखो क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश और मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं, तो आपको फिर बीच में देखना है जो तीनों गोले में कॉमन हो। तो ये वाला देखो किसका है, हिंदी का है सर, हो गया। ये वाला देखो किसका है सर, ये मैथ का है मैथ सॉरी इंग्लिश का है इंग्लिश का। अब ये वाला गोला किसका है सर, मैथ का है। तो इन तीनों में क्या कॉमन मिला, तो इन फिर तीनों में केवल 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में आ गई हो तो इसको तुरंत नोट करना है, और मैं अगला क्वेश्चन आपसे इधर पूछ रहा हूँ, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन घुमा दे थोड़ा से कि आपको ये बताना है, मैं इसको थोड़ा से रेज करता हूँ, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना लोग आ रहा है, 3 लोग। यदि मैं आपसे थोड़ा से और क्वेश्चन करूँ यहाँ पे, ध्यान देना कि ऐसे तुम लोग बताओ जो कि हिंदी पढ़ाते हो और इंग्लिश पढ़ाते हो लेकिन मैथ ना पढ़ाते हो। क्या है, मैथ ना पढ़ाते हो। इसके लिए बताओ, हिंदी पढ़ाते हो इंग्लिश पढ़ाते हो लेकिन मैथ ना पढ़ाते हो। तो देखो हिंदी वाले में जो कॉमन मिले, इंग्लिश वाले में जो कॉमन मिले उसको ले लो, मैथ वाले को छोड़ दो। कितना आ गया, 4 आया है तो 4 लिख लो। बस यही, जो इसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज सेम ही रहती है। क्लियर है मेरी बात को, मेरी बात आप सब लोग को आई समझ में आ गई हो तो अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए फिर, ठीक है। देखो चाहे ये इस प्रकार से गोले में रखे हों या आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इधर, ऐसे इसको रेस कर देना, रेस कर दें, कोई दिक्कत नहीं, चलो रेस करते हैं। आपको ऐसे गोले ही बना के दे सकते हैं, आपको ऐसे डायग्राम भी बना के दे सकता है, ध्यान देना, ऐसे डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लेगा हिंदी, यहाँ पर दे देगा इंग्लिश और यहाँ पर दे देगा मैथ, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई सेम चीज़ें अप्लाई कर देना है। क्लियर है, क्लियर है ना, हाँ चलो आगे चले ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे चलते हैं, जहाँ पे दिक्कत हो आप लोग हमें बताइएगा। चलो जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन है, आसान ही आसान, मैं शुरू में आसान क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद लास्ट तक जाते जाते अपना लेवल ऊपर हो जाता है। पता है कि नहीं तुम लोग को, हाँ पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें देखो जो ये है चतुर्भुज, वो लेखक को दर्शाता है, गोला संगीतज्ञ को दर्शाता है और शिक्षक त्रिभुज से दर्शाया जाता है। क्लियर है, इतना चीज क्लियर है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। हाँ तो इसमें पूछ रहा है कि कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षक तो हैं, शिक्षक मतलब ये चाहिए, ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ। हमें लेखक भी नहीं चाहिए, संगीतज्ञ भी नहीं चाहिए। मतलब जितने लोग इस चतुर्भुज के अंदर है, मतलब इस आयत बोल लो चाहे वर्ग बोल लो, इसको आयत है वैसे, चलो जितने लोग इस आयत के अंदर है हमें वो कोई लोग भी नहीं चाहिए, ठीक है। जितने लोग इस गोले में है हमें इस गोले वाले भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, जितने लोग केवल शिक्षक हैं जितने त्रिभुज में है। अब देखो हमें ये गोला नहीं चाहिए, ये चतुर्भुज नहीं चाहिए, अब बचा क्या, बचा केवल एक अकेला, तो एक आंसर, बात खत्म। बस इतना काम करना है आपको। आई बात सुनने आ गई ना, फिर से देखोगे, चलो देख लो, अच्छा एक बार तुम्हारे मन का हो जाए फिर। चलो देखो लेखक के लिए, देखो हमें लेखक तो नहीं चाहिए, ये देखो हमें पूछ रहा है कि कितने शिक्षक, ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ। लेखक भी नहीं चाहिए, संगीतज्ञ भी नहीं चाहिए, चाहिए कौन, शिक्षक चाहिए। तो लेखक वाले को हटा दो एकदम से, तुम कोई काम का नहीं है ये, और संगीतज्ञ को भी हटा दो। अब बचा क्या यहाँ पे, 1 बचा ना, वो भी त्रिभुज के अंदर है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ये वाला बताओ, ये पूछा गया था यूपी SSC विधान भवन रक्षक वन रक्षक में, 2018 का क्वेश्चन है, पुराना नहीं है ज़्यादा। और मैंने उस दिन आपको दिखाया था 2000 का जो क्वेश्चन था वो शायद सीजन ने 2016 में रिपीट किया था, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको। इसमें है कि दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। जो ये त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज, ये दर्शाता है शाकाहारी उत्पाद,
ठीक है। इसके बाद जो आयत है वो चॉकलेट को दर्शाता है, आयत यहाँ पर है, ये दर्शाता है चॉकलेट को। क्लियर है। इसके बाद वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, जो भारत में उत्पादित उत्पाद हैं, उत्पादित उत्पाद हैं, ठीक है, ये उनको दर्शाता है। क्लियर है ना। चलो क्लियर है तो हम लोग चलते हैं थोड़ा से आगे। पूछ क्या रहा है कि भारत द्वारा निर्मित, ठीक है, भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करें। ध्यान देना, हमें किसका चयन करना है, जो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करना है। अब देखो, भारत द्वारा उत्पादित या भारत द्वारा निर्मित, मतलब हमें इस वृत्त में जो हो उसको भी लेना है। शाकाहारी चॉकलेट, हमें शाकाहारी को भी लेना है और चॉकलेट को भी लेना है। जो तीनों फिगर में वृत्त, त्रिभुज, आयत, जो तीनों में कॉमन हो, हमें वही लेना है। तो देखो, इसमें ये हो गया, ये गोला गया और ये गया, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है सर, यहाँ पे ए कॉमन मिल रहा है, तो अपने लोग का आंसर ए हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है, देख के आंसर आते हैं। अभी समझाने में भले टाइम लग रहा हो, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है भाई, दिल खुश हो जाता है ये क्वेश्चन में, ठीक है। चलो करो, इसमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो। इसमें है कि निम्न आरेख में भौतिकी, रसायन, गणित वाले छात्रों को दर्शाया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं। ध्यान देना, भौतिकी भी पढ़ते हैं, रसायन भी पढ़ते हैं, किंतु गणित नहीं पढ़ते हैं। ध्यान दो। चलो, तो गणित नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है सर, जो ये गणित वाला गोला है ना, ये जो गणित वाला गोला है, इसको सर एकदम से हटा दो। गणित नहीं पढ़ते तो छोड़ो इसको। पढ़ते क्या है, वो पढ़ते हैं भौतिकी तथा रसायन। भौतिकी और रसायन कौन पढ़ता है, केवल बंदा है एक टी। तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा, टी, जो कि राइट आंसर है। अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो, नहीं है तो आगे चलते हैं, फिर चले, चलो चलते हैं फिर आगे। चलो इसको बताओ, बेहतरीन है क्वेश्चन, ध्यान देना। इस पे कि नीचे दिए गए वेनारेख में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान सम्मेलनों में भाग लेने वाले, अच्छा इसमें फोर्थ मतलब टोटल 4 फिगर है, बहुत से, अच्छी बात है। तो फिगर हमें चाहे जितने दे दे, हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन चाहे जैसे दे दो। यदि आप लड़ने में तेज हो तो चाहे आप आपको जिस युद्ध में भेज दिया जाए, लड़के तो आओगे। अगर तुम्हें लड़ाई करनी आती है, अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा पता है, तो 1 फिगर दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 10 दे, उससे क्या मतलब। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है ना मेरी बात। हाँ चलो आगे चलते हैं फिर। इस पे कि नीचे दिए गए वेन आरेख में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। किसी भी ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। किसी भी बताओ, जल्दी बताओ इसको। आया क्वेश्चन समझ में है? आपको वो बताना है जो ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, कि जो केवल 2 सम्मेलनों में भाग लेते हैं। जैसे जीव विज्ञान सम्मेलन है, भौतिक विज्ञान सम्मेलन है, भौतिक है, गणित है, रसायन है, जीव है, ठीक है। तो इनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को आपको बताना है कितने। चलो जल्दी ट्राई करो इसको। पता है मैं कल सोच रहा था कि एक टाइमर लगा दिया करूँ इस पे। क्यों, टाइमर कैसा रहेगा, ट्राई करते हैं कल, ठीक है। अगर बनता है तो फिर टाइमर लगाएंगे साथ में, क्योंकि क्वेश्चन और टाइमर एक साथ चलेगा ना, मजा आएगी। 10 या 20 सेकंड का टाइमर लगा दिया करेंगे, आराम से उतनी देर में सॉल्व करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसा रहेगा क्लास, फिर मजा आएगी कि नहीं, क्लास में आ जाएगी सर मजा। चलो देखते हैं कल से अगर सिस्टम बनता है
टेक्निकल कुछ सही होता है तो फिर करते हैं। बताया जाए इसको, देखो चलो बताते हैं। इसमें क्या है कि 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले देखना है। अच्छा ये बताओ, जीव विज्ञान जो केवल जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो जीव विज्ञान का ये गोला है, भौतिक विज्ञान सॉरी आयत है, भौतिक विज्ञान का ये है। तो जीव और भौतिक में यदि मैं यहाँ पर बायोलॉजी लिख दूं जीव विज्ञान को और भौतिक विज्ञान को फिजिक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ये देखो आई बात समझ में? चलो बस इसमें केवल 7 लोग हैं, सॉरी 7 लोग हैं। अब यदि मैं आगे की बात करूं, आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान और गणित की बात करें तो सर भौतिक विज्ञान और गणित में कितना होगा? तो देखो भौतिक विज्ञान का गोला कुछ ये जाएगा, ठीक है। मैथ का गोला क्या जाएगा? मैथ का गोला ध्यान दो ये भौतिक विज्ञान का है, ठीक है। और हमें गणित का चाहिए, तो गणित में कितने हैं? ये यहाँ पर 14 है। तो फिजिक्स प्लस मैथ में कितने बंदे टोटल? 14। इसके बाद ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैथ और, ध्यान दो, मैथ और रसायन विज्ञान, और किसी को नहीं लेना यार। देखो मैथ और रसायन विज्ञान लेना, मतलब भौतिक को हमें लेना ही नहीं है, हटा दो ये भौतिक को, और जीव विज्ञान को लेना ही नहीं है, ये अलग दिया हुआ है। ये 10 से कोई मतलब नहीं, तो केवल भौतिक विज्ञान में कितने आ गए? सॉरी रसायन विज्ञान और गणित में टोटल देखो ये जो 10 लिखा है ये इस चतुर्भुज में ही है और इस वृत्त में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये इस वृत्त में सॉरी त्रिभुज में भी है और इस चतुर्भुज में भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैथ प्लस केमिस्ट्री। मैथ प्लस केमिस्ट्री में टोटल कितने बंदे हैं? तो 10 बंदे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे किसका देखना है हमें? रसायन विज्ञान का देखना है और जीव विज्ञान का देखना है। तो अब हमें भौतिक विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, क्लियर, और मैथ से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब जितने लोग इस पे हैं, कहाँ पे? ध्यान दो, जितने लोग, एक मिनट, किसका हमें देखना है? एक मिनट रुको, हाँ आई बात समझ में। अब देखो रसायन विज्ञान और इसका देखना है क्या? जीव विज्ञान का। तो सर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कोई कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज इधर है और ये इधर है, तो सर इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। मिलेगा किसमें कॉमन? तो देखो गणित में मिल जाएगा और जीव विज्ञान में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैथ का हम लोग देख लेंगे और बायोलॉजी का देख लेंगे। हमें 2 सम्मेलन में भाग लेने वाले चाहिए ना। तो देखो ना मैथ का ये यहाँ पे, जीव विज्ञान का ये यहाँ पे, और इसका ये वाला फिगर इसको कट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों में ही चेक करना है, मैथ और जीव विज्ञान में। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो जीव विज्ञान का ये हो गया, मैथ का ये हो गया, इन दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है? तो ये यहाँ पर 5 मिल रहा है। जो ये जो 4 लिखा है यहाँ पे, ये वाला 4 है भौतिक विज्ञान के लिए, यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 7 और 14 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 21 और 5 ऐड करेंगे 26 होगा, 26 प्लस 10 36, तो 36 अपने लोग का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ ऐसे हम लोग इसको करेंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये। क्या ये सेम लिखा है क्या? चलो अलग है, बताओ इसको। इसमें है कि दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। ये जो वृत्त है ना, इन लोग के पास क्या है? कार है, ठीक है भैया, कार है इनके पास। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। तो ये जो त्रिभुज है ये मोटरसाइकिल को दर्शाता है, मोटरसाइकिल। इसके बाद वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, ठीक है। इसमें वर्ग और आयत कौन कौन है? शायद ये है, शायद वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है और ये दर्शा रहा है उन व्यक्तियों को जिनके पास ऑटो है। तो यहाँ पर ऑटो लिख दो, क्लियर। आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है। ये आयत है तो इसे साइकिल है, ठीक है। एक चीज़ यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो वर्ग और आयत कुछ एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। क्या लग रहा है? वर्ग और आयत कुछ एक जैसे लग रहे हैं क्या? इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कौन वर्ग है कौन आयत। शायद ये वर्ग है क्या, ये वाला वर्ग है क्या, ये वाला, और इसका ये वाली भुजा छोटी है शायद, ये काफी बड़ी है ना, तो हम लोग इसको आयत मानते हैं। एक मिनट, एक तो पता है क्वेश्चन
ऐसा बना है कि इसमें वर्ग और आयत नहीं समझ में आ रहा, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, तो हम लोग इसको आयत मान लेते हैं। ठीक है, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है, इधर देखो साइकिल, और वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो है, इनको ऑटो मान लेते हैं। जो भी आंसर आएगा देखा जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल और साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। क्या है? कार है, मतलब तुम्हें गोला को देखना है। ठीक है, ऑटो नहीं है, मतलब तुम्हें इस वाले भाग को एकदम से हटा देना है। उनके पास ऑटो है ही नहीं। क्या नहीं है? ऑटो नहीं है, मतलब ये तो पूरा गया, इतना पार्ट पूरा गया, इसका कोई काम नहीं। अब हमें इन तीनों में कॉमन देखना है, कार में, मोटरसाइकिल में और साइकिल में, जो तीनों में कॉमन हो। क्यू तो केवल मोटरसाइकिल है, एस तो केवल साइकिल है। यदि मैं इसकी बात करूं, एक्स की बात करूं, तो एक्स है मोटरसाइकिल और साइकिल। हमें तीनों पूछ रहा है कि कार भी हो, मोटरसाइकिल भी हो, साइकिल भी हो, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों फिगर में कॉमन है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इसको बताओ, इस पे है कि निम्न आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है? देखो, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? जो क्या है? विवाहित नहीं है। तो विवाहित व्यक्तियों को हमें नहीं लेना है। ठीक है, और ऐसे डॉक्टरों को हमें दर्शाना है, तो डॉक्टर कहाँ पे? त्रिभुज में। तो त्रिभुज किधर है? ये है, विवाहित नहीं है, इसका मतलब ये सारे विवाहित है ना, इनको हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें वो लेना है कि जो विवाहित नहीं है। तो ये सारे विवाहित हैं। प्रोफेसर हमें चाहिए नहीं, बचा क्या? ऐसे डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर एक बचा, तो एक अपने लोग का आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे चलें, चलो इसको बताओ। आपको कोई ये लास्ट लाइन पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है छोड़ो, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो कितने शिक्षक? ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ। शिक्षक तो होने चाहिए, लेखक नहीं, संगीतज्ञ नहीं है। चलो अभी तो ये हो चुका है ना, सबसे पहले इसी करवाए थे। एक आ क्लियर हो गया ना ये? चलो आगे चलते हैं फिर। इसको तो अभी करवा दिया ना थोड़ी देर पहले, एक आ रहा था इसमें। चलो हाँ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगी इस पे, इसको भी करने में थोड़ा मजा आएगी, देखते जाओ। इस पे है कि निम्न आकृति में प्रदर्शित है, निम्न आकृति में प्रदर्शित क्या है? जो पुलिस अधिकारी है वो वृत्त से प्रदर्शित है। जो वृत्त है ना, ये कुछ नहीं, ये है पुलिस। ठीक है, जो भ्रष्ट है वो त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है? त्रिभुज, तो यहाँ पर लिख लो त्रिभुज। इसके बाद जो कवि है वो वर्ग के अंदर आते हैं, तो ये वर्ग आयत। अब देखो इस पे भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ, लेकिन इसको हम लोग मानेंगे वर्ग। ठीक है, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? आयत। आयत जो है वो विवाहित को प्रदर्शित करता है। आयत किसको प्रदर्शित करता है? विवाहित को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग इस पे लिखेंगे कि ये सारे क्या है? विवाहित हैं। ठीक है, और जो वर्ग है वो प्रदर्शित कर रहा है किसको? कवि को। ये यहाँ पर कवि हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दो कि ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारी का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है। जो भ्रष्ट नहीं है, जो त्रिभुज दर्शाता है ना, वो क्या दर्शाता है? वो भ्रष्ट को दर्शाता है, भ्रष्ट को। ठीक है, जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि है। क्या करना है? अविवाहित पुलिस चाहिए हमें, तो इसका मतलब जितने विवाहित हैं इनको हटा देंगे हम। तो ये वाला अपना पूरा भाग ये हट गया। ठीक है, ये विवाहित है ना, तो विवाहित को पूरा हटा दो। पुलिस अधिकारी चाहिए, ठीक है, हमें ये चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि भ्रष्ट ना होने चाहिए, मतलब जितने त्रिभुज के अंदर हो हमें वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के अंदर वाले तो सारे भ्रष्ट हैं, किंतु कवि होने चाहिए। इसका मतलब पूछ रहा है कि पुलिस और कवि कितने हैं? दोनों होने चाहिए। तो ये देखो 8 मिल रहा है आपको, 8, जो कि इसके अंदर भी है और इस वृत्त के अंदर भी है। तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? हो गया, आगे चलें। चलो इसको बताओ, तुरंत बताओ इसको, तुरंत। इसमें है कि नीचे दिए गए आकृति नीचे 3 आकृति दी गई हैं,
जो स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को निरूपित करती है। कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं? ठीक है, सभी विद्यार्थी क्या है, सभी अधिकारी, हमें अधिकारी भी चाहिए, हमें मतलब इस अधिकारी भी चाहिए, स्नातक भी चाहिए और स्नातक भी चाहिए, तीनों चाहिए। तो तीनों में कहाँ पे मिलेगा, ये आप जी मिलेगा में तीनों में ना, जी, तो जी अपने लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आसान था, तुरंत बता दिया है, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं? मतलब हमें कलाकार भी चाहिए, ठीक है, मतलब हमें ये भाग भी चाहिए, इसके बाद जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी, हमें इसके अंदर भी चाहिए, ठीक है, हमें इसके अंदर भी चाहिए, हमें इसके अंदर भी चाहिए। तो इन चारों में क्या मिल रहा है, ध्यान दो, इन चारों में क्या मिल रहा है? तो क्या जो यहाँ पर ओ है वो मिल रहा है क्या? नहीं सर, जो ओ है वो केवल कलाकार है और नर्तक है, वो नर्तक और कलाकार है। एस की बात करें तो जो एस है सर वो वायलिन वादक है, कलाकार है, और इसमें क्या है, एस वायलिन वादक हो गया, कलाकार हो गया, नर्तक हो गया। हमें सभी चाहिए ना, तो सभी के लिए यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, क्यों, पॉइंट दे रखा है, क्यों, तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक है, सब में कॉमन चाहिए। तो आप लोग, मैं इसको रेस किए दे रहा हूँ, आप लोग देख लो चाहे एक बार फिर से, मैं बताने वाला नहीं हूँ लेकिन देख लो। ये यहाँ पर देखो गोले के अंदर भी आ रहे हैं, इसके अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है, गोले के अंदर, इसके अंदर, और देखा जाए तो इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहे हैं और चतुर्भुज के अंदर तो आ ही रहा है, ठीक है, तो अपना क्यों आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। हाँ, इसमें बताओ, नीचे दी गई आकृति का कौन सा भाग वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है? देखो, शिक्षित के लिए आपका ये गोला दिया है, रोजगार के लिए कुछ बड़ा वाला गोला दिया है, और जिनका रोजगार पक्का नहीं उनके लिए ये दिया गया है। तो आपको क्या बताना है, जो शिक्षित है ये भी बता, इस गोले में होना चाहिए, रोजगार करने वाले भी हैं इस गोले में होना चाहिए, और तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। तो इसमें अब देखो, तीनों में आपसे कॉमन पूछ रहे हैं, जो तीनों में कॉमन हो, तो इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, ये हो गया, और इस छोटे में कॉमन, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या कॉमन मिला, ई। अच्छा, तीनों में कॉमन चाहिए क्या? एक मिनट, हाँ, तो तीनों में कॉमन ई है, ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं क्या? लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। अच्छा, सॉरी, एक मिनट, गलती हो गई, गलती, सॉरी भाई, एक मिनट, यहाँ पर है रोजगार पक्का नहीं है, और यहाँ पर क्या दिया है, रोजगार पक्का है। तो हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ध्यान दो, ये वाला पार्ट नहीं लेना है, यहाँ पर लेना क्या है, डी को और बी को, ठीक है, जिनका रोजगार पक्का और शिक्षित है। तो डी और बी कहाँ ऑप्शन है, बी और डी, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। मैं वही तो सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है इस पर चलो चले आगे, चलो इसको बताओ तुरंत। इसमें है कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के आंसर दिए। इस पे पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं, देखो ये एक यहाँ पे, फिर ये है, फिर ये है, हाँ 3 क्वेश्चन है इसके। चलो एक एक करके आंसर दो, मैं जल्दी से दो, जल्दी से। चलिए आगे बताया जाए। चलो, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से परिवहन निम्न में से कौन से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ठीक है, लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो त्रिभुज दर्शा रहा है ये कार को, अब देखो कार में टोटल कितने लोग आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो 40, 20, 60, 10, 70, कुल लोग हैं जो कार में आ रहे हैं 70, और केवल कार की बात की जाए तो केवल है 40, ध्यान देना, केवल क्या है, केवल है 40,
और केवल बस की बात की जाए तो केवल बस में है 50। कुल बस की बात की जाए तो 50 सॉरी 100 50 50 10 ऐसे हो जाएगा ना। चलो देखते हैं भाई क्या होता है इसके आंसर। सबसे पहले देखो इसमें कार बस है, इसका मतलब हमें कार का चेक करना है, बस का चेक करना है। बस साइकिल है, हमें बस का चेक करना है, साइकिल चेक करना है। कार साइकिल है, कार का चेक करना है, साइकिल चेक करना है। हमें ट्रेन का नहीं चेक करना है, जो गोले में उसको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, कार का आप लोग देखते हैं। कार में तो यदि मैं कार का देखूं तो यहाँ पर 40 20 60 10 70 लोग हैं जो केवल कार से चलते हैं। ठीक है, और यदि मैं एक बस की बात करूं तो बस में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बस की यदि मैं बात करता हूं तो बस दिया है इस पे टोटल कितना है देखो 100 50 50 100 कितना हो गया 200 200 और 10 कितना हो गया 210 हो गया। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर मैं साइकिल की बात कर लेता हूँ। तो साइकिल वाले कितने हैं साइकिल का यहाँ पर इससे प्रदर्शित है, तो इसके अंदर पे देख लो कितना 50 50 100 120 कितना हो गया 120। तो साइकिल से हो इस पे हो गया साइकिल से 120 लोग। ट्रेन का कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं लोग ट्रेन को चेक करते, ट्रेन में तो बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। चलो इसमें लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं तो बस हो गया और दूसरा साइकिल हो गया। तो बस और साइकिल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे बताओ, इस पे आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं साथ ही साथ कार या बस से भी, लेकिन साइकिल से यात्रा नहीं करते हैं। साइकिल का मतलब हमें ये नहीं चाहिए, ये भाग हटा दो। वो ट्रेन से यात्रा करते हैं साथ ही साथ कार या बस से भी यात्रा करते हैं। ट्रेन से यात्रा कितने लोग करते हैं? कितने लोग? साथ ही साथ, इसमें देखो लिखा है साथ ही साथ। वो किससे यात्रा करते हैं? इससे भी यात्रा करते हैं और इससे भी यात्रा करते हैं, ये सबसे यात्रा करते हैं। यहाँ पर या शब्द लगा है कार या बस। ठीक है, कार और बस होता तो 10 बता देते थे, कार या बस है, ध्यान दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 20 70, ध्यान दो 50 ये 50 20 70 10 80 लोग, कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन सी ऑप्शन का मतलब यहाँ देखो 80 है ना सी पे, तो सी ऑप्शन ये यहाँ पर है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। जिसने ए में टिक किया है उसका सही है। क्लियर है। चलो हाँ ध्यान देना, ये आप लोग को घुमाएंगे इसी प्रकार से। 1 मिनट, ये आपको इसी प्रकार से घुमाएगा क्वेश्चन। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये आपको इस प्रकार से ऑप्शन देके घुमा देगा। यहाँ पर देखो ए ऑप्शन कहाँ पे? ए ऑप्शन सी पे, तो इसका मतलब सी से। ठीक है, बी ऑप्शन कहाँ पे? बी ऑप्शन बी पे, बी से। सी ऑप्शन ए पे, देखो ए से इसका ऐसे करता है। डी ऑप्शन ये यहाँ पे डी पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अपने लोग का इसमें कौन सा आंसर आ रहा था? सी आ रहा था ना। सी का मतलब 80 कहाँ पे दिया है? ए पे दिया है, तो ये ऑप्शन सही है अपना। चलिए आगे। चलो इस पे बताओ, इस पे है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या तथा ट्रेन से यात्रा ना करने वाले लोगों की कुल संख्या के मध्य का अनुपात क्या है? जो ट्रेन से यात्रा करते हैं उनका अनुपात चाहिए। कुल का पूछ रहा है, ध्यान देना, कुल का पूछ रहा है ट्रेन का। तो ट्रेन वाले सारे गोले के अंदर है कि नहीं है? जोड़ो, ये हो गया 100, गोला इसमें लग गया वो जुड़ गया मान लो। ये भी हो गया 100 कितने हो गए 200। ये 50 ये हो गए 100, ये 100 200 300 20 और 10 कितने हो गए 330। तो 300 1 मिनट, हाँ, तो 330 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से सफ़र करते हैं। किससे? ट्रेन से सफ़र करते हैं। क्लियर है। तथा जो ट्रेन से सफ़र नहीं करते हम उनको जोड़ेंगे तो कितने लोग हैं? 100 40 और 20, कितने हो गए? 100 40 20 मतलब 160। तो 160 नहीं करते हैं, तो हमें अनुपात चाहिए तो बटे में रख दो 160। ठीक है, जो नहीं करते हैं ट्रेन से। तो 0 से ये 0 कट गया, कितना आ गया 33/16। ऑप्शन दे रहा है क्या? 33/16 किस ऑप्शन पे है? कुछ हमने गलती की है क्या जोड़ने? अच्छा 1 मिनट, सॉरी, अभी हमने ये यहाँ पर 50 नहीं ऐड किया था ना ट्रेन में, यही तो गलती हो गई। 50 ऐड करो इस पर, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 38 आएगा। 38/16, ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहाँ पर? ऑप्शन डी पे।
10 का जोड़ा था, लेकिन इस 50 को मैं भूल गया था, सॉरी इसके लिए। चलो आगे चलें। ठीक है, ये बताओ जल्दी बताओ। इस पे बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे है कि निम्न आकृति पर आधारित है 12-16। ये मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए। कुछ आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो उल्टा त्रिभुज है, ध्यान दो, ये उल्टा त्रिभुज है, ये दर्शा रहा है कलाकार को, ये है सारे कलाकार, ठीक है। और जो ये इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है, ये दर्शा रहा है विज्ञानियों को, मतलब ये जो है ये क्या है, ये है विज्ञानी। क्लियर है। इसके बाद जो चतुर्भुज है, ये दर्शा रहा है नर्तकों को। ये वाला चतुर्भुज है ना, ये दर्शा रहा है किसको, नर्तकों को। क्लियर। और जो गोला है वो डॉक्टर को दर्शा रहा है, ये वाला गोला। इसके अंदर सारे क्या है, इसके अंदर सारे हैं डॉक्टर हैं गोले के अंदर। ठीक है। चलिए आगे। इसमें है कि चित्र के संदर्भ में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है, डॉक्टर और जो डॉक्टर और नर्तक है। क्या है, कलाकार को दर्शा रहा है जो डॉक्टर और नर्तक हैं। तो कलाकार हमें इस त्रिभुज के अंदर चाहिए, ठीक है। इसके बाद विज्ञानी की बात नहीं कर रहा ना, तो विज्ञानी की बात हम लोग यहां से हटाएंगे, इस पूरे को हटा देंगे, एकदम से हटा दिया हमने इस पूरे को। अब हमें चाहिए क्या, ध्यान दो, हमें चाहिए डॉक्टर और नर्तक। तो डॉक्टर किधर है, डॉक्टर सर इस गोले के अंदर वाला चाहिए। नर्तक किधर है, नर्तक इसके अंदर। तो इस गोले और इसके अंदर क्या है, ऑप्शन जी दिख रहा होगा आपको, जी ध्यान से देखो, यहां पर जी दिख रहा है आपको, छोटा है लेकिन सही है, जी दिख रहा है यहाँ पे, देखो जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब इसके आगे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो देखो। इस पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो ना तो विज्ञानी है ना ही डॉक्टर है। इसका मतलब डॉक्टर को हटा देना, डॉक्टर गोले वाले ना, सब इन गोले वालों को हटा दो, विज्ञानी नहीं चाहिए, इन विज्ञानियों को हटा दो। अब जो बचे उसका आंसर दे दो। यहाँ देखो बच रहा है ए, यहाँ बच रहा है बी, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, हो गया इसका आंसर। चले आगे, चला जाए ना आगे, ठीक है, आगे चलते हैं फिर, क्या दिक्कत है। चलो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। इस पे क्या है, कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, कलाकार, कलाकार है ये वाले कौन है, नर्तक है, नर्तक क्या बोलते हैं, नर्तक ही तो बोलते हैं। और गोले में डॉक्टर है और ये विज्ञानी है, ये सारे क्या है, विज्ञानी। चलो बताएं। इस पे पूछ रहा है कि जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी है। तो नर्तक और डॉक्टर हमें चाहिए, नर्तक और डॉक्टर चाहिए, और यहाँ पर कलाकार भी होने चाहिए। उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कलाकार में तो पूरा आएगा, लेकिन विज्ञानी की बात नहीं कर रहा, तो विज्ञानी की बात यहाँ से हटाएंगे। हटा दिया हमने, यहाँ से हटा दिया ना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जो नर्तक भी हैं डॉक्टर भी हैं, दोनों चाहिए हमें। तो सॉरी ना, हाँ नर्तक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो क्या आंसर लगाया जाए इस पर, बताओ क्या आंसर लगाया जाए इस पे, बताओ जल्दी बताओ, जिसको आ जाए। नर्तक भी और डॉक्टर भी है, कलाकार भी है। तो कलाकार तो ये हो गया, नर्तक ये यहाँ से हो गया, और डॉक्टर भी चाहिए हमें। तो डॉक्टर जो गोले में है ये हो गया, ठीक है। अब ये हमसे ये नहीं बोल रहा है कि ये विज्ञानी नहीं है ना। तो क्या देखो, ऐसे तो इसका ऑप्शन जी होता है, लेकिन सिंगल जी नहीं दे रखा है, ठीक है, सिंगल जी नहीं दे रखा है। तो इसमें एक जी दे रखा है और दूसरा एस दे रखा है। तो हम लोग इसमें सीधा जी और एस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर जी केवल देता है तो हम लोग जी पे क्लिक करते हैं, केवल विज्ञानी को हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, तो हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, जो कि है जी और एच। कोई दिक्कत है क्या, अभी आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे इस पे पूछ रहे हैं
उन कलाकारों को दर्शाता है जो ना तो डॉक्टर है, ना ही विज्ञानी और ना ही नर्तक। तो हमें ये पूरा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, कलाकार चाहिए। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं इस पे। ये बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बताओ जल्दी से, तुरंत। इस पे क्या, कौन सा अक्षर उन विज्ञानियों को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है। कलाकार नहीं है मतलब ये जो सारे ना, ये हमें ये कुछ नहीं चाहिए, ये सारे इनके अंदर क्या आएंगे, कलाकार आएंगे। ये हटाओ, हमें चाहिए क्या, केवल विज्ञानी चाहिए। विज्ञानी के लिए एक ऑप्शन आएगा जो कि बाहर है, एफ। तो इसका एफ सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, एकदम अच्छे प्रकार से। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। इस पे है कि आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक, नर्तक और कवि हैं। क्या है, जो गायक हैं, नर्तक हैं और कवि हैं। तो आरेख का अध्ययन कीजिए, उस क्षेत्र को पहचानिए जो विद्यार्थियों को दर्शाता है, जो कवि भी है, गायक भी है, किंतु नर्तक नहीं है। क्या कवि भी है, गायक भी है, नर्तक नहीं है। मतलब जो ये गोले वाले हैं ना, इनका काम तो खत्म होएगा ही नहीं ये गोला, क्योंकि नर्तक तो है ही नहीं। यहाँ पर बोल क्या रहा है, जो कवि भी है, गायक भी है। तो कवि और गायक ये मिलेगा कॉमन, ये कवि, ये गायक, क्या मिला, टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। एक बार मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिखेगा, छोड़ो। पता है इसी का ब्राइटनेस से मैं बना रहा हूँ, लाइट वाइट नहीं है, चली गई है लाइट। और क्लास भी लेना आप लोगों की जरूरी थी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। फिर अपनी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे। ठीक है, कल मिलते हैं शाम 7 बजे। कोई दिक्कत है, चलो। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि हम लोग इसी के क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे हम लोगों ने कल किया था, सेम वैसा। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अब यार चैनल का ध्यान दे लो थोड़ा सा।